So, guys, hello, how are you? I feel that the mission to denuclearize Pakistan have to be done as soon as possible with utmost urgency. This is probably one of the most important mission the world may undertake or have to undertake in due course of time. Because why I say this is because nuclear weapon जो हैं, they will be traded openly in the market without any due regards of law, treaties, anything like that. They will be traded openly. It looks like that. क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रेडी हो चुका है ये चीज़ें करने के लिए. Why am I saying that is because of defense pact between Saudi Arabia and Pakistan. ये तो आप लोगों को पता होगा, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट पे. तो लेट्स सी, आई हैव कटिंग हियर अ न्यूज़ क्लिपिंग. हम इस पे बात करेंगे. सो गाइस चेक दिस आउट. ये न्यूज़ है, सीबीसी से लिया है मैंने. ये कहते हैं सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट इंक्लूड न्यूक्लियर प्रोग्राम. Pakistani defense minister says. So, if either country is attacked, which is Pakistan or Saudi Arabia, we will respond jointly, says Khwaja Asif, the defense minister of Pakistan. और सबसे शॉकिंग है ये, कहता है कि Pakistan defense minister has said that his nation's nuclear program will be made available to Saudi Arabia if needed under country's new defense pact. So that is the thing. They are willing to offer nuclear weapons to Saudi Arabia to attack Iran if the things go out of control for them. That is what it means. And on top of that, these guys have tactical nuclear weapons as well. It looks like tactical nuclear weapons जो छोटे छोटे होते हैं ना, मतलब few grams के होंगे to few kilos के होंगे, वो टैक्टिक और वो जो होते हैं वो आर्टिलरी शेल्स को भी ये लोग टैक्टिकल न्यूक बना सकते हैं. एंड इट कैन बी फायर्ड विथ आर्टिलरी. तोप से न्यूक्लियर वेपन का गोला, न्यूक्लियर वेपन वो डाल सकते हैं. उसका जो डिस्ट्रक्शन होगा ऑब्वियसली वो बहुत छोटा होगा, बहुत ही लोकल स्केल पे होगा, बहुत माइक्रो लोकल स्केल पे भी हो सकता है. पर द फैक्ट इज़ कि वो एक छोटा भी सही पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब होगा. तो ये भी हो सकता है कि दे में स्टार्ट सेलिंग दिस बॉम्ब्स टू ऑल ऑफ द कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस. जिसको भी चाहिए वो लेगा पाकिस्तान से. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत डेंजरस हैं. और अगर वर्ल्ड में और ख़ास करके जो वर्ल्ड के जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं और स्पेशली इंडिया इन दिस केस बिकॉज़ दिस इज़ पाकिस्तान, इट्स कनेक्टेड टू इंडिया. तो इंडिया में भी पीपल हैव टू अंडरस्टैंड और ख़ास करके द गवर्नमेंट कि they need to go for denuclearization of Pakistan as soon as possible. No matter what, no matter कितना क्या cost आएगा, कुछ होगा, we need to get that shit out of their hands. These monkey cannot have that gun, man. This is this is not even tolerated. Like ये tolerate भी नहीं कर सकते अपन. और ये अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है. सो एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल कंट्री के पास एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पावर, जैसा अश्वत्थामा था ना महाभारत में, अश्वत्थामा इरिस्पॉन्सिबल, वैसा ये इरिस्पॉन्सिबल है. और इसका इसका हिसाब जल्दी करना चाहिए और इसका न्यूक्लियर वेपन जल्दी से जल्दी लेना चाहिए. राइट, ये है. दूसरा है ये नॉर्थ कोरिया का, उसको भी ये लोग निपटा देंगे मुझे लगता है. पर अभी अभी के लिए जो है वो नॉर्थ कोरिया का इशू नहीं है. अभी का जो मेन इशू है ये ईरान का, सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का, ये जो न्यूक्लियर वेपन का जो चक्कर है ना उसका. और दिस इज़ गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस डे बाय डे. सो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है और ये टॉपिक जो है पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें. आपके कमेंट से मुझे जो है वो अच्छा लगेगा और मुझे समझ में आएगा कि लोग डेफ़िनेटली ये देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं. थैंक यू.